हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 7 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, और चैप्टर है राशियों की तुलना। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी कि इसमें क्या दिया हुआ है। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। आपको कैसे बदलेंगे? 1/8 यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करते हैं, 1/8 को 100 इंटू 100 कर देते हैं। 100 इंटू 100 हम यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, 1/8 ही बच गया। मतलब हमने इसमें एक्चुअली कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन 100/100 से क्या फर्क पड़ता है? ये पड़ता है कि इसको मैंने 100/8 लिख दिया, और जो नीचे 100 है उसकी जगह मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है, तो 100/8 प्रतिशत हो गया। इसको अब हम 100/8 को सरलतम रूप में बदलेंगे। क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट किया पहले, तो ये 50 और 4 आ गया। फिर 2 से किया तो 25 और 2 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, 25/2 को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 25 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12, और 1 शेष आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 से ही 1/2 प्रतिशत हो गया। 1/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो सिमिलरली 5/4 को आप प्रतिशत में बदलिए और बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आपको बदलना है परसेंटेज में प्रतिशत में। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे, 100/100 कर देंगे। ठीक है, 100/100 इसको हम कर सकते हैं। आगे देखिए, ये हो जाएगा 500, या फिर 5 इंटू 100 आप बोल सकते हैं बाय 4। ठीक है, 5 इंटू 100 लिख लेते हैं हम इसको, एक ही बात है। 5 इंटू 100, और जो नीचे वाला 100 है उसकी जगह प्रतिशत लगा देते हैं। अब देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 25 जा 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 25 का पहाड़ा आपको आता है, तो आपको पता हो जाएगा कि 125 होता है। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 125%। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3/40 है, 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3 इंटू 100/40, और ये हो जाएगा प्रतिशत। 3/100 इंटू 40 प्रतिशत। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया? 3 इंटू 10 30/4 प्रतिशत, है ना। आगे ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 दूनी 4, और ये 15 दूनी 30 होता है, इसीलिए 15/2 इसको हम लिख देंगे, 15/2 प्रतिशत। अब इसको या तो आप लिख सकते हैं 15 का आधा कितना होता है? 7.5, तो 7.5%, है ना, 7.5%। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, और 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 7 से 1/2%। कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 7.5 लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए। डी वाला आंसर बताइए मुझे आप क्या होने वाला है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पार्ट सबने कर लिया, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है 2/7, 2/7 है, तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 200/7 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, सब पहले ही सरलतम रूप में है, किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में लिख देंगे। 200/7 करिए, इसको डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया?
6 बच गया, 0 उतार ली, 7 इंटू 8 56, 4 बच गया। ठीक है, ये यहाँ पे 4 बच गया। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। सिंपल है, ये आंसर आ गया आपका। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और बच्चों कोई डाउट है तो अभी के अभी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे आपको करना है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो। तो आपको यहाँ पे कुछ दशमलव भिन्न दी जाएंगी जिनको प्रतिशत में आप बदलेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका 0.65, दूसरा पार्ट है 2.1। तो ये कुछ है। अब मैं आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूं कैसे हम सॉल्व करेंगे। 0.65 है ना, 0.65 है। तो सबसे पहले तो इसी को हम क्या करते हैं, इसको भिन्न में बदलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा। और दशमलव अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव के राइट में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो नीचे एक के आगे उतनी ही 0 लगा देंगे। ठीक है, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 65/100 इंटू 100, और जो नीचे 100 है उसकी जगह आप प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65%। कितना सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है अभी पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो सेकंड वाला पार्ट इसका करिए और आंसर शेयर कीजिए। बच्चों कर लिया ये नोट डाउन। और ये 2.1 है, इसको आपको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वही जो फर्स्ट पार्ट में किया था, 2.1 है, इसको सबसे पहले तो आप भिन्न में बदलेंगे। दशमलव के राइट साइड कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो हमने क्या किया, नीचे एक 0 लगा दिया 1 के सामने। प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हमने 100/100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 2 1 21 इंटू 100/10, और जो नीचे 100 है उसके नाम का हमने लगा दिया प्रतिशत। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, और ये बच जाएगा 210%। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको अब सॉल्व करेंगे आप। 2 पार्ट हैं, जल्दी से इनके प्रतिशत बता दीजिए कितने प्रतिशत होने वाले। तो स्टूडेंट्स किसने किया है ये सॉल्व, आंसर बता दीजिए जल्दी। देखिए वैसे तो बहुत इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक हम इसी तरह के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, 0.02 है, इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। भिन्न में कैसे करेंगे, दशमलव के आगे 2 डिजिट हैं तो हम 100 लगा देंगे नीचे। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 कर देंगे, और इसके बाद क्या करना है हमें, ये 2 इंटू 100/100, और नीचे जो ये 100 है इसकी जगह प्रतिशत हम लगा देंगे। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, और ये आ जाएगा 2%। सिंपल है, 2% आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह होगा। मैं ये भी साथ साथ यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 12.35 है, तो इसको दशमलव हटा के नीचे 100 लगाना है, क्योंकि दशमलव के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं। फिर प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 आप कर देंगे। 100/100 करा, उसके बाद 1235 या 1235
35 बोल सकते हैं बटे 100 इंटू 100 और ये आ गया प्रतिशत। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, ये आ गया 1235 प्रतिशत। बस ये आपको यहाँ पे करना था, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है, याद कीजिए कि 250 का 15% कितना होता है, ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी ही मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे ये करने में। तो 250 है, ठीक है, 250 का 15% है 250, का की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू, है ना। या तो हिंदी में का लिखते हैं, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, और इसकी जगह हम इनटू लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई होता है, इनटू 15%, 15% लिख सकते हैं। और जो ये प्रतिशत है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नीचे 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे जो एक जीरो है उससे ये 250 का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ये 2 से हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, फिर 25 दिए 75, 75 बटे 2, 75 बटे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 75 बटे 2 को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, है ना, डिवाइड करके देखिए कितना आ जाएगा, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 75 2 2 तिया 6, एक बच गया, 5 यहाँ पे उतार लिया, 2 सत्ते 14, एक बच गया। तो अगर डेसिमल दशमलव के बाद लिखना है आपको, तो 2 पंजे 10 और 0 बच जाएगा, ये आ जाएगा 37.5। अगर फ्रैक्शन में लिखना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वो भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में देने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक इसको करेंगे, ठीक है। $2500 है, तो 2500 का आपको कितना करना है, 2500 का 20% कितना होता है, ये आपको बताना है, नोट डाउन कर लीजिए, और ये होमवर्क में क्वेश्चन आप करके लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट। तो बच्चों आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। अब बच्चों आपको होमवर्क अपना जरूर पूरा करना है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।